और आप सबों को फिर से एक बार मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ विनयर्ड चर्च जमशेदपुर। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। और आए हम इस समय को लें, हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे बीच में बुलाएंगे। Let's all invite the presence of the Lord in our midst। हम प्रभु के सामने जा सकते हैं, प्रभु के हजूरी को, उसके उपस्थिति को हमारे बीच में बुलाएं। प्रभु जी आप आए, हमसे बात करें। आइए परमेश्वर, एक एक से बात करें। आप हमारे हृदयों को आप टटोलें परमेश्वर, हमारे हृदय को आप जांचें परमेश्वर, और देखें वहाँ पे कुछ ऐसी बात तो नहीं परमेश्वर जो आपको भाती नहीं है। हमारे हृदय को प्रभु जी आप अपने हृदय के समान आप निरंतर बदलते जाएं। इस समय हम आपके चंगाई भरे हाथ को प्रभु जी हम सबों के ऊपर बुलाते हैं। कोई भी बीमार हो परमेश्वर, आप इसी समय अपनी चंगाई को उसके ऊपर उंडेलें परमेश्वर। कोई भी किसी भी प्रकार का कठिनाई से होकर गुजर रहा हो परमेश्वर, आप आए, आप सहारा दें परमेश्वर, आप बात करें परमेश्वर। हमारे हृदय को एक मुलायम मांस का हृदय आप बनाएं। हमारे पत्थर रूपी हृदय को प्रभु जी आप मांस का हृदय बनाएं। More of you, Lord Jesus। आराधना में जाएं, प्रभु के नाम को हम स्तुति आराधना दें। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पे हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी स्नेहा को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी स्नेहा को भवसागर में खोने न देना। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे धीरज को बढ़ाइए परमेश्वर, कि हम निरंतर आपकी ओर अपनी निगाहें को, अपने आंखों को लगाए रखें,
अपने विश्वास को प्रभु जी दृढ़ बना के प्रभु जी आपके पीछे चलें, आपके बातों को माने प्रभु जी, आपके प्रति विश्वास योग्य हम रहें, आपके प्रति आज्ञाकारिता में हम चलें प्रभु जी। धन्यवाद हो परमेश्वर। के बीच में तो कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तो ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तो कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तो ही मेरा ईमान। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जाए यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में कहता है उठ जाए यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका,
कदमों के निशान। प्रभु जी, आप हमें मुश्किलों से बचाने वाले परमेश्वर हैं। हम किसी भी लहर में क्यों ना फंसे हों परमेश्वर, आप मदद करें कि हम अपने विश्वास को आप पे दृढ़ बनाए रखें, मजबूती से बनाए रखें। हम अपने विश्वास को ना खोने पाए प्रभु जी। आप सारे पृथ्वी के, सारे जगत के, सारे आकाश के परमेश्वर हैं। सभी चीज को आपने रचा परमेश्वर, सभी चीज को आपने बनाया है, और हमें मदद करके हम उस परमेश्वर में अपनी ईमान को, अपने विश्वास को दिन ब दिन मजबूती से बनाए रखें प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप हमें अगुवाई करें, हमें सिखा प्रभु जी। आए हमसे बात करें प्रभु जी। धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो परमेश्वर। सारी इज्जत, आदर और सम्मान केवल आपके नाम को मिले। मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर से मैं एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम वचन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना में अपने हृदय में बने रहेंगे। प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा हमसे बात करें। पवित्र आत्मा, आप आए हमारे हृदय में, हम सबों को आप छुइए परमेश्वर, एक एक से आप बात करें। एक सूचना है, अगले सप्ताह के लिए हम लोग अगले सप्ताह प्रभु भोज में भाग लेंगे। वी विल पार्टेक इन द लॉर्ड्स टेबल नेक्स्ट वीक, सो प्लीज बी प्रिपेयरिंग योर हार्ट्स थ्रू आउट द वीक, कि हम हफ्ते दर अपने हृदय को प्रभु के सामने तैयार करें प्रभु के मेज पे आने से पहले। तो आज हम बात करेंगे, और आज का जो मैसेज है उसका टाइटल है जस्टिफाइड बाय फेथ, कि हम अपने विश्वास के द्वारा सही ठहराए गए हैं। ठीक है, मतलब केवल विश्वास के द्वारा, किसमें? प्रभु यीशु में। हम अपने कोई भी भले काम हो, हमारा ना कोई अच्छा काम होता है जो हम करते हैं, और हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा अच्छा काम प्रभु के नज़र में, हमें प्रभु का राज्य हम कमा सकते हैं, या हमारे अच्छे काम के द्वारा हम प्रभु के नज़र में अच्छा ठहर सकते हैं। तो ये बाइबल इस चीज़ को नहीं सिखाता है, परमेश्वर इस चीज़ को नहीं सिखाता है। हम केवल और केवल सिर्फ अपने विश्वास के द्वारा, हमारा विश्वास जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में रखते हैं, उसी के द्वारा, सिर्फ उसी के द्वारा, हमारा उसमें कोई काम नहीं, हमारा कोई अच्छा काम से नहीं। कोई भी अगर ऐसी चीज़ हम अगर सोचते हैं कि हम अपने अच्छे काम से प्रभु के नज़र में सही ठहर सकते हैं, तो ये सही नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है, केवल और केवल मसीह यीशु में हम जब विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता जब हम मानते हैं, पूर्ण हृदय से प्रभु को अपने जीवन का स्वामी ठहराते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें सिद्ध ठहराता है और हमें सारे गुनाहों से हमें माफी हमें देता है। ठीक है, तो हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नो वन इज राइचियस। सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि कोई भी निष्पाप नहीं है, या कोई भी सिद्ध नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं और आप या कोई भी इस दुनिया में, कि कोई कहे जो मेरे में तो कोई गुनाह है नहीं, मैंने कभी गुनाह नहीं किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, नॉट इवन वन ह्यूमन बीइंग, कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है। We cannot justify ourselves,
ठीक है, हम अपने आप को बेगुनाह नहीं ठहरा सकते हैं। ये हमारे ऊपर, ये परमेश्वर ने ये अथॉरिटी हमें नहीं दिया, या ये हक हमारे में नहीं है कि हम अपने आप को बेगुनाह ठहरा सकते हैं। वी कैन नॉट जस्टिफाई आवरसेल्व्स नॉट बाय आवर एक्शंस और वर्क्स इन फ्रंट ऑफ अ होली गॉड, कि हम अपने अच्छे कामों से, है ना, अच्छे कामों से, लोग अक्सर करते हैं अच्छे काम ताकि परमेश्वर के नजर में वो अच्छा है, परमेश्वर, वो सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छा जानेगा, मुझे है ना, मुझसे प्रेम करेगा, या ऐसा, या मुझे अपने राज्य में जगह देगा। तो हम अपने कामों से तो बिल्कुल भी परमेश्वर की नजर में जस्टिफाई या बेनिष्पाप नहीं ठहर सकते हैं उस परमेश्वर के सामने, खासतौर पे जो कि बिल्कुल एक पाक परमेश्वर है। हम वचन से देखेंगे, अपने बाइबल में आप वचन खोल सकते हैं। तो आप खोल सकते हैं रोमियो का किताब 3:10, रोमियो का किताब 3:10, रोमन्स 3:10। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा पहले, आप अपने बाइबल में आप साथ साथ देखें। तो इसमें लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन, देयर इज नो वन राइचियस, नॉट इवन वन, है ना, रोमियो का 3:10, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा है कि कोई भी निष्पाप नहीं है, या कोई भी धर्मी नहीं है, नॉट इवन वन, एक भी नहीं है, मतलब पूरे मनुष्य जाति में कोई भी धर्मी नहीं है, एक आदमी भी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए, परमेश्वर कह रहे हैं कि एक आदमी भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि धर्मी हो। ठीक है, तो ये वचन कहता है। तो कोई इंसान अगर कहता है कि मैं तो निष्पाप हूं, तो वह झूठ बोल रहा है। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन आवर बेस्ट डीड्स, है ना, कि हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा अच्छे से अच्छा काम, आवर राइचियस डीड्स आर लाइक फिल्दी रैग्स टू गॉड, कि हमारा अच्छे से अच्छा काम परमेश्वर के नजर में, जब हम परमेश्वर के बिना, हम अपने ही मेहनत से, हम अपने ही नजर में अच्छा ठहरना चाहते हैं, अपने मेहनत से हम ये अच्छाई को कमाना चाहते हैं, या परमेश्वर के नजर में हम धर्मी बनना चाहते हैं अपने ही मेहनत से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा अच्छे से अच्छा काम परमेश्वर के नजर में एक कूड़े के समान है, या एक गंदे फटे चित्रे कपड़े के समान है परमेश्वर के नजर में। अगर हम परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के सामने अच्छा काम हम दिखाना चाहे हमारे में अपने ही प्रयास से। ठीक है, और एक वचन में हम जाएंगे, यशाया का किताब 64 उसका 6, आइजाया चैप्टर 64 वर्स 6, यशाया 64 उसका 6, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यशाया 64:6, We have all become like one who is unclean, कि हम सब, मतलब पूरे मनुष्य जाति, कोई भी इसमें अलग नहीं है, सबको गिन के, कि हम सब क्या हुए हैं, ऐसे शख्स बन गए, या ऐसे बन गए जो कि बिल्कुल गंदा है। ठीक है, अनक्लीन, बिल्कुल जिसमें कोई सफाई नहीं, बिल्कुल गंदा। एंड ऑल आवर राइचियस डीड्स आर लाइक अ पोल्यूटेड गारमेंट, और हमारा सभी अच्छा काम किस प्रकार है, वह फटे गंदे कपड़े के समान है। ठीक है, फटे गंदे कपड़े के समान है हमारा अच्छा काम। तो यहाँ पे एक तरीके से हमें, ताकि हम समझे, यहाँ पे दर्शाया गया है कि हमारा अच्छा काम किसकी तरह है परमेश्वर के सामने, एक फटे चित्रे कपड़े के समान है, अगर हम अपने ही प्रयास से, अपने अच्छे कामों से परमेश्वर के नजर में अच्छाई कमाना अगर चाहते हैं तो। ठीक है, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड गॉड्स राइचियसनेस, अगर हमें परमेश्वर का जो
अच्छाई है, उसका जो धार्मिकता है, अगर उसको जानना है, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हिज होलीनेस। ठीक है, अगर हमें परमेश्वर की धार्मिकता को जानना है तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर एक बिल्कुल पवित्र परमेश्वर है। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो या झूठ को उत्पन्न करता हो या कोई खराब या गंदे बात को उत्पन्न करता हो। परमेश्वर एक होली गॉड है, एक पवित्र परमेश्वर है जिसमें कोई भी पाप नहीं है, और वे पाप से घृणा करता है ना। परमेश्वर पाप से घृणा करता है ना। गॉड इज होली, ही इज प्योर। ये हमें जानने की जरूरत है। और एक वचन हम देखेंगे, पहला शामुएल 2:2, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 2। यहां पे लिखा हुआ है, देयर इज नो वन होली लाइक द लॉर्ड, there is no one besides you, there is no rock like our God। है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है there is no one holy like the Lord, कि कोई भी परमेश्वर के समान पवित्र नहीं है, कोई भी परमेश्वर के समान पवित्र नहीं है। तो कि हम मगर तो क्या हमें परमेश्वर के समान पवित्र बनने की ये हमारे अंदर ये नहीं पनपना चाहिए हमारे अंदर कि हम सोचे कि हम तो परमेश्वर के समान पवित्र हैं। वचन कहता है कि कोई भी परमेश्वर के समान पवित्र नहीं है। देयर इज नन बिसाइड्स यू, कोई भी आपके सामने खड़े नहीं रह सकता। देयर इज नो रॉक लाइक आवर गॉड, कि कोई भी ऐसी चट्टान नहीं जो कि हमारे परमेश्वर के समान है। ठीक है, तो हम अपने आप को कभी भी परमेश्वर के सामने हम पवित्र हैं हम दर्शा नहीं सकते, क्योंकि हम में सब ने गुनाह किया हुआ है। ठीक है, तो हमें तो लिसन टू दिस केयरफुली, ये ध्यान से आप सुने जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आर गुड डीड्स कैन नॉट सेव अस, हमारा अच्छा काम है वो हमें बचा नहीं सकता। ठीक है, इफ एनीवन टीचेस दिस, अगर कोई भी ये आपको बतलाता है या सिखाता है कि हम अपने अच्छे कामों से हम पुण्य कमा सकते हैं या परमेश्वर के राज में जगह कमा सकते हैं या परमेश्वर के नजर में सिद्ध ठहरा सकता है, ठहर सकते हैं, तो ये जो सीख है ये एक झूठी शिक्षा है। ठीक है, ये सच्चाई नहीं है, ये परमेश्वर नहीं सिखाता। इट इज अ फॉल्स टीचिंग। ठीक है, इट डजंट वर्क दिस वे दैट वी outweigh our bad deeds with our good deeds। ये इस तरह नहीं काम होता कि अक्सर जो लोग सोचते हैं कि हम अपने बुरे कामों को अच्छे कामों से छिपा देंगे, है ना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरा जो भी मैंने गुनाह किया या मेरे जो गंदे काम है, मैं अच्छे काम करके उस गुनाह का जो गुनाह मैंने किया या गंदे काम मैंने जो किए उसको मैं छिपा दूंगा। अक्सर लोग ऐसे सोचते हैं ना कि वी कैन नॉट outweigh our bad deeds with our good deeds। ये जरूरी चीज है, ये हमको समझना है ना। इस तरह से नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस दुनियावी कोर्ट को देखें या जुडिशरी को हम देखें, अगर किसी ने गुनाह किया है, किसी ने अगर किसी का खून किया है, ठीक है, तो वो कोर्ट में जज के सामने ये जाके नहीं बोल सकता कि माय लॉर्ड, मैंने खून तो किया है मगर इसके साथ साथ देखें मैंने ये सब अच्छे काम किए हैं। इस तरह चलता है क्या नॉर्मल दुनिया में? यहाँ के कोर्ट में ऐसा तो नहीं चलता है ना। जज थोड़ी ना बोलेगा अच्छा आपने तो खून किया है मगर आपने तो ये सब अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो मैं आपने जो खून किया है मैं उसको माफ कर दूंगा, ऐसा तो नहीं कहता है ना। जो भी पाप हमने किए हैं उसका परिणाम, उसका दंड हमें भुगतना है ना। जो भी पाप हमने किए हैं उसका दंड हमें भुगतना है। तो वहां पे जज क्या करेगा? जिसने भी ये गुनाह किया हुआ है, ये खून किया है, उसको उस गुनाह के अनुसार उसको दंड देगा, उसको पनिश करेगा। ठीक है, और एक वचन हम देखेंगे रोमियो 3:20। रोमियो 3:20 इसमें कहा है, For by works of the law no human being will be justified in his sight,
since through the law comes knowledge of sin. ठीक है कि for by the works for by works of the law no human being will be justified in his sight. कि परमेश्वर के नजर में कोई भी सिद्ध ठहराया नहीं जाएगा कि हम जो व्यवस्था है उसको हम अगर करें, उसको पूरा करने की कोशिश करें, या हम सोचें कि व्यवस्था के वजह से मैं सिद्ध हो गया हूं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यवस्था के पूरा करने से सिद्ध ठहराया नहीं जाता परमेश्वर के नजर में। जिस तरह मैंने अभी बात किया कि गुनाह अगर हमने किया है उसका दंड हमें भुगतना है, उसका दंड तो वहां पे है। तो हम सिर्फ व्यवस्था, अगर हम सोचते हैं कि व्यवस्था को पूरा करके हम परमेश्वर की नजर में सिद्ध ठहर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिंस थ्रू द लॉ कम्स द नॉलेज ऑफ सिन। जो व्यवस्था है, जो पुराने नियम में हम व्यवस्था देखते हैं, जो लॉ देखते हैं, उससे क्या होता है? उससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम गुनहगार हैं। उससे हम सिद्ध नहीं होते, उससे हम पवित्र नहीं बन जाते। व्यवस्था के करने से, व्यवस्था के पीछे चलने से हम पवित्र नहीं बन जाते। मगर व्यवस्था क्या करता है? ये दर्शाता है हमें कि हम गुनहगार हैं, हम में गुनाह है, हमें हम परमेश्वर से दूर हैं। ये क्या व्यवस्था दर्शाता है। ठीक है, सो देन हाउ आर वी जस्टिफाइड? तो हम किस तरह बेगुनाह ठहर सकते हैं? अगर व्यवस्था के पूरा करने से अगर हम सिद्ध नहीं बनते, परमेश्वर के नजर में हम सिद्ध नहीं ठहराए जाते हैं, हमें माफी नहीं मिलती, हम परमेश्वर के नजर में सही नहीं ठहराए जाते अगर व्यवस्था की पूरा करने से, तो किस तरह हम परमेश्वर के नजर में सिद्ध ठहर सकते हैं या जस्टिफाइड या बेगुनाह ठहर सकते हैं? How can we stand in front of God as righteous? ठीक है, परमेश्वर के सामने हम एक धार्मिक व्यक्ति बनके किस तरह खड़े हो सकते हैं? And how can we enter His kingdom? और परमेश्वर के राज्य में किस तरह हम जा सकते हैं? परमेश्वर किस तरह हमें अपने राज्य में जगह देगा? तो ये हमें जानने की जरूरत है कि मैंने कहा कि व्यवस्था के पीछे चलने से, व्यवस्था को मानने से, व्यवस्था के करने से हम सिद्ध नहीं ठहराए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं हमें सिद्ध ठहराने का काम। व्यवस्था के पीछे भागने से हम सिद्ध नहीं ठहराए जाते। व्यवस्था क्या करता है? व्यवस्था सिर्फ ये हमें बतलाता है कि हम गुनहगार हैं। व्यवस्था हर वो चीजों को बतलाता है जो सही है, मगर हम अपने आप में अगर ध्यान दें, अपने अंदरूनी और हम देखें, तो हर वो गुनाह हम करते हैं जो परमेश्वर जिसमें आनंद नहीं उठाता। तो व्यवस्था सिर्फ हमें बतलाता है कि हम गुनहगार हैं। ठीक है, if we can't do it by ourselves, if we cannot justify ourselves, then how can it be done? ठीक है, अगर हम खुद को अगर सही नहीं ठहरा सकते हैं तो कैसे ये होगा? It can be done only through God Himself. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ही जरिए होगा, परमेश्वर ही कर सकता है। कोई पुण्य कमा के, कोई तीर्थ यात्रा करके, पिलग्रिमेज करके, कोई अपने अच्छे कामों से परमेश्वर के नजर में सिद्ध नहीं ठहर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है अगर हम परमेश्वर में विश्वास लाएं। हम आगे बढ़ेंगे, रोमियो की किताब हम देखें, रोमियो 3 उसका 21 से 26, रोमन्स 3:21 through 26। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर डॉक्टर नैन्सी हिंदी में पढ़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोमियो 3:21 का 26 इंग्लिश में, बट नाउ God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are.
For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Yet God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this through Jesus Christ when He freed us from the penalty of our sins. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. For He was looking ahead, including them in what He would do in this present time. God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself is fair and just, and He makes sinners right in His sight when they believe in Jesus. हिंदी में रोमियो 3 का 21 से 26 पद तक। रोमियो 3 21 से 26 पद तक। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में यह अपनी धार्मिकता प्रकट करें, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आप समझे? मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, but now God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, कि अब व्यवस्था के पूरे ना करने से परमेश्वर ने एक रास्ता निकाल दिया है। वे रास्ता क्या है? क्योंकि हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते हैं, हम जितना भी प्रयास कर लें हम गुनहगार रहेंगे क्योंकि हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर ने एक वहां पे एक रास्ता खोज निकाला। वो रास्ता कौन है? वे रास्ता है परमेश्वर यीशु मसीह। ठीक है, हम अपने प्रयास से, अपने मेहनत से, अपने अच्छे कामों से हम परमेश्वर के नजर में सिद्ध नहीं ठहर सकते हैं। हमें परमेश्वर की मदद चाहिए और परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा। वे रास्ता कौन है जिससे हम सिद्ध ठहर सकते हैं? अब वे रास्ता है परमेश्वर यीशु मसीह। ठीक है, as promised in the writings of Moses and the prophets long ago, कि जो भी मूसा के व्यवस्था में और जो भी भविष्यवक्तों ने जो कहा था पुराने नियम में, उसमें क्या कहा? We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. हमारे विश्वास के द्वारा जो हम यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, सिर्फ उसी के द्वारा हम परमेश्वर के नजर में सही ठहराए जाते हैं, हमारे कामों से नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास को जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में रखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने पुराने जीवन को हम छोड़ देते हैं, एक नई जीवन की ओर जो परमेश्वर हमें देता है विश्वास के द्वारा, उसमें हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे है ये रास्ता जो परमेश्वर यीशु मसीह हम सबों को देता है। और इस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहराए जाते हैं। आप समझे?
एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन हु बिलीव्स, और ये सच्चाई है कोई भी जो विश्वास करता है। ये हमारे विश्वास के ऊपर है। अगर हम इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मेरे गुनाहों को उसने ले लिया है, अब मैं मेरे विश्वास के द्वारा जो मैं मसीह यीशु में रखता हूं या रखती हूं, उससे मैं परमेश्वर के नजर में बेगुनाह ठहर गया हूं। परमेश्वर ने मुझे बेगुनाह करार दिया है कि ये सच सभी के लिए एक सच्चाई है जो विश्वास करता है। नो मैटर हु वी आर, हम कोई भी क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 23वां पद इसमें लिखा हुआ है, फॉर एवरीवन हैज सिन्ड, सबने पाप किया हुआ है, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं निष्पाप हूं। वी ऑल फॉल शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरियस स्टैंडर्ड, हम परमेश्वर की उस स्टैंडर्ड से, उस परमेश्वर के लेवल से हम बहुत ही गिरे हुए हैं, ठीक है, हम गुनाह में डूबे हैं, हम परमेश्वर के बराबरी में नहीं आ सकते हैं, सबने गुनाह किया है। और 24वां आयत, येट गॉड इन हिज ग्रेस, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में मेक्स फ्रीली मेक्स अस राइट इन हिज साइट, अपने अनुग्रह से हमें अपने नजर में सही करार देते हैं या जस्टिफाइड या धर्मी ठहराते हैं। he did this through Jesus Christ when he freed us from the penalty of our sins, और परमेश्वर ने ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा किया जब उसने हमें अपने ही गुनाहों से आजादी दी। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि कोर्ट में कोई गुनहगार अगर किसी का मर्डर करके जाता है तो जज उसको माफ नहीं कर सकता, उसको दंड देगा, ठीक है। तो इसी तरह परमेश्वर के सामने अगर हम हैं और मैं परमेश्वर को, हम कहें परमेश्वर को कि प्रभु जी मैंने ये गुनाह तो किया है मगर ये मैंने अच्छे काम भी किए हैं, तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करता है। ये इस तरह नहीं चलता है कि हम अपने अच्छे कामों से अपने गंदे कामों को हम छुपा दें या अपने अच्छे कामों से अपने गंदे कामों को हम मिटा सकते हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये इस दुनिया में भी नहीं होता, तो परमेश्वर तो दूर की बात है ना। मगर जब हम परमेश्वर के सामने अगर खड़े होते हैं और हम गुनहगार हैं और हम अगर अपने विश्वास को परमेश्वर यीशु मसीह में दिए हैं और परमेश्वर यीशु मसीह से माफी मांगे हैं, तो उस कोर्ट में परमेश्वर के सामने कौन आता है? परमेश्वर यीशु मसीह आते हैं हमारा एडवोकेट बनके, हमारा लॉयर बनके, और परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह कि मैं इसका जो गुनाह का जो दंड है वो मैं अपने आप के ऊपर लूंगा, है ना। जज के सामने, परमेश्वर के सामने यीशु मसीह आते हैं, ये लॉयर आते हैं यीशु मसीह, और परमेश्वर से कहते हैं कि जो सरिता का या सीता का जो गुनाह है वो मैं अपने आप के ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हर एक गुनाह का दंड होता है, ठीक है, परिणाम होगा, और वो परिणाम किसने ले लिया? यीशु मसीह ने अपने आप पर ले लिया। तो उसका उस पाप का दंड चुकता हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरा दंड यीशु मसीह ने अपने आप के ऊपर ले लिया मेरे गुनाह का, तो मैं तो बेगुनाह ठहराया गया हूं, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे बेगुनाह ठहराया है। मेरा इसमें कोई अपना मेहनत नहीं, मेरा इसमें कोई अपना योग्य नहीं या इसमें मेरा कोई देन नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ मेरे विश्वास ने परमेश्वर यीशु मसीह आए, मेरे गुनाहों को अपने आप के ऊपर ले लिया, और मैंने जो गुनाह सहना था परमेश्वर यीशु मसीह ने सह लिया। अब जो जज है परमेश्वर है, वे यीशु मसीह को देख के कहते हैं कि ठीक है, आपने इसके गुनाह ले लिए हैं तो ठीक है, ये अब निष्पाप रह ठहराया गया है। मतलब यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अब ले लिए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उसके वजह से हम निष्पाप ठहराए गए हैं। इसमें हमारा कोई योग्यता या कोई हम इस लायक नहीं थे, मगर परमेश्वर यीशु में जब हमने विश्वास रखा तो उसने हमारे गुनाह ले लिए हैं, और परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता, अपनी सच्चाई हमें दिया, और हम निष्पाप ठहराए गए हैं क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में
यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया, इसीलिए हम निष्पाप ठहरे गए। हम अपने आप में निष्पाप नहीं हैं, हम अपने आप को नहीं कह सकते हैं कि हम बेगुनाह हैं, मगर ये परमेश्वर, जब हम अपने सारे तन मन धन से परमेश्वर को अपने अंदर बुलाते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, उसको अपने जीवन को उद्धारकर्ता मानते हैं, तो परमेश्वर हमें ठहराता है। वो बोलता है कि अब तुम निष्पाप हो, क्योंकि मैंने अपनी धार्मिकता तुमको दे दिया है। ठीक है। फॉर गॉड प्रेजेंटेड जीसस एज द सैक्रिफाइस फॉर सिन, परमेश्वर ने यीशु मसीह को गुनाह के लिए बलिदान ठहराया। People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed his life. मनुष्य परमेश्वर के नजर में सही ठहराए जाते हैं कब? जब वे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए अपना जान दिया, shedding his blood, अपनी खून को बहाया। We are saved by God's grace through faith. हम सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह के वजह से और हम जो कि हमारे विश्वास से आता है उससे ही बचाए गए हैं। ये एक परमेश्वर का तोहफा है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वी कैन नॉट अर्न इट, हम इसको कमा नहीं सकते हैं। ये एक परमेश्वर का देन है हमारे लिए जो विश्वास करता है। Here we need to understand what true faith is. हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है कि सच्चा जो विश्वास है वो क्या है। इट इज नॉट एन इमोशनल डिसीजन दैट डज नॉट लास्ट, है ना। एक सच्चा विश्वास एक ऐसी चीज नहीं कि एक भावना में हो कि हम एक डिसीजन बना लेते हैं या एक निर्णय बना लेते हैं जो कि आगे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब नया साल आता है तो लोग क्या करते हैं, नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं इस साल ये करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वॉकिंग में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मगर क्या होता है, अगर हम उसमें बने नहीं रहते हैं तो एक समय आता है कि वे बस एक रेजोल्यूशन ही मुंह का बोलना ही रह जाता है, मगर वो पूरा नहीं होता है। तो इसी तरह एक सच्चा विश्वास इस प्रकार नहीं होता कि हम भावनाओं में बह के एक निर्णय बना लिया परमेश्वर के सामने, ऐसा नहीं होता। ठीक है। इट इज नॉट समथिंग दैट it's not an emotional decision that does not last, कि वे बिल्कुल चलता नहीं। ठीक है। True faith is not just believing God exists because even demons believe it. ठीक है। जो सच्चा विश्वास है वह सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर है ना, क्योंकि जो डीमंस हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो भी ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है ना, कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। तो सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। ठीक है। बट ट्रू फेथ इज अंडरस्टैंडिंग हु गॉड इज एंड जीसस डाइड फॉर आवर सिंस ऑन द क्रॉस। एक सच्चा जो विश्वास है वो ये है कि हम इसको जानते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि परमेश्वर कौन है, और हम इसके साथ साथ ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए जान दिया, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए, और वे क्रूस पे चढ़ा, है ना। ये विश्वास है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। ये हमें विश्वास को दर्शाता है जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में अपने विश्वास को ले जाते हैं। एंड वी एक्सेप्ट हिम एज आवर लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ आवर लाइफ, है ना। और हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाते हैं, अपने जीवन को उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने जीवन का स्वामी ठहराते हैं। एंड देन गॉड चेंजेस अस एंड गिव्स अस हिज होली स्पिरिट। और जब हम सच्ची हृदय से परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, वे हमें बदलता है, वो हमें एक नई हृदय देता है, वे हमें एक नई सृष्टि बनाता है। वे हमारे जो आत्मा जो हमारे अंदर मरा पड़ा था, हमारा जो अपना आत्मा गुनाह में, उस आत्मा को वापस जिंदा करता है परमेश्वर। ठीक है। एंड गिव्स अस हिज होली स्पिरिट। और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, उस समय परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है, पवित्र आत्मा देता है, अपनी आत्मा हमारे अंदर डालता है। एंड वी बिकम हिज चाइल्ड।
है ना। हम क्या बनते हैं, हम उस परमेश्वर के वंश बन जाते हैं जो कि एक जिंदा परमेश्वर है, जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर में लाते हैं। We start a new journey with him and we turn away from sin. अब हम एक नई जर्नी, एक नई यात्रा का शुरुआत करते हैं परमेश्वर के साथ, गुनाह से दूर होके। अब हम गुनाह में आनंद नहीं ले सकते हैं। अब हम परमेश्वर के साथ हैं, हमें गुनाह से दूर भागना है और परमेश्वर के नजदीक जाना है। We are a new creation. ठीक है, अब हम एक नई सृष्टि हैं। ट्रू फेथ इज व्हाट सेव्स अस। एक जो सच्चाई भरा जो विश्वास है वही हमें बचाता है। नॉट आवर एक्शंस, हमारा काम नहीं हमें बचाता, मगर विश्वास, एक सच्चा विश्वास जो परमेश्वर में रखते हैं वही हमें बचाता है। बट आवर एक्शंस प्रूव दैट आवर फेथ इज रियल, है ना। विश्वास परमेश्वर में रखने का मतलब ये नहीं कि हम अच्छे काम नहीं करें। पौलुस कहता है कि ट्रू फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। ठीक है, ट्रू फेथ, एक सच्चा विश्वास का अगर परिणाम अच्छा काम में नहीं आता, या द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू फेथ इज नॉट गुड वर्क्स, कि अच्छे काम का अगर फल, विश्वास का अच्छा जो फल है वो अच्छा काम अगर नहीं है, तो ये मृत्यु के समान है, मरा हुआ फेथ के समान है, मरा हुआ विश्वास के समान है। बोलने का मतलब ये है, विश्वास से हम बचाए जाते हैं और अच्छा काम करना हमारे विश्वास को दर्शाता है। समझे आप, ये दोनों साथ साथ में चलता है। हम जब मसीह में विश्वास करते हैं तो हम अपने आप ही अच्छा काम करने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इसमें आनंद लेता है। अगर हमारा विश्वास अच्छे काम नहीं उत्पन्न करता, तो ये विश्वास एक मृत्यु के समान है, एक मरा हुआ विश्वास के समान है। ठीक है, तो a true faith always results in good deeds, है ना। It also proves that our faith is real. हमारा विश्वास, सच्चा विश्वास ये दर्शाता है कि हमारा जो काम जब हम करते हैं वे दर्शाता है कि हमारा जो विश्वास है वो सच्चा विश्वास है। First comes faith, then God justifies us because of our true faith in Jesus Christ. जो पहले नंबर पे आता है वो हमारा विश्वास है, और फिर परमेश्वर यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर जस्टिफाई करता है, हमें निष्पाप ठहराता है, और उसके बाद हम अपने विश्वास को परमेश्वर यीशु मसीह में दृढ़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपने विश्वास के जरिए, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें धार्मिक ठहराया है परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। ठीक है, जो जस्टिफाई का जो ग्रीक वर्ड है वो है दिकायो। ठीक है, DIKAIOO। जो जस्टिफाई का जो वर्ड है वो है दिकायो। इसका अर्थ होता है टू डिक्लेयर राइचियस, मतलब सही ठहरा देना, मतलब परमेश्वर ने सही ठहरा दिया है। ठीक है, ये अपने मेहनत के ऊपर नहीं निर्भर होता है, इसको परमेश्वर हमें देता है। इट्स अ गिफ्ट। विश्वास के द्वारा जब हम धार्मिक ठहराए जाते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से, हमारे ओर से नहीं है। ठीक है, Jesus takes our punishment and God declares us righteous if we accept him as our Lord and Savior. कि परमेश्वर ने हमारे जगह पे आके हमारे पनिशमेंट को, हमारे जो सजा को परमेश्वर ने ले लिया, और परमेश्वर जब परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हैं हमारे गुनाह को लेते हुए, तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। इफ वी एक्सेप्ट जीसस एज लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ आवर लाइफ, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और स्वामी ठहराते हैं, तो आप समझे, कोई भी अगर ऐसे शिक्षा देता है कि मैं आपको अपने काम से पुण्य कमाना होता है या पुण्य कमा सकते हैं, परमेश्वर आपको पुण्य देगा या आपको माफ करेगा, तो ये परमेश्वर की ओर से ये शिक्षा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की नजर में सही ठहरते हैं जब परमेश्वर हमें
जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, अपने जो पुरानी जिंदगी को छोड़ देते हैं, गुनाह को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो जब हम परमेश्वर में विश्वास लाते हैं तो परमेश्वर हमें बेगुनाह ठहराता है। और जो हमारे जो अच्छे काम है वो रिजल्ट है, वो एक बाई प्रोडक्ट है, या वो है ना, वो एक उत्तर होता है, मतलब एक बाई प्रोडक्ट है हमारे विश्वास का। जब हम सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन से अच्छे काम मतलब निकलेंगे। परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं तो अच्छे काम हमें करने हैं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और ये हमारे विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, और एक वचन हम देखेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 उसका 21, 2 कोरिन्थियंस 5:21, इसमें लिखा हुआ है, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. हिंदी में अगर मैं इसको अनुवाद करूं तो इस ऐसा है कि God made him who had no sin to be sin for us, कि परमेश्वर ने उसे गुनहगार ठहराया जिसमें कोई गुनाह था ही नहीं। किसके लिए? हमारे लिए। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को गुनहगार ठहराया। कब? जब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने आप पर ले लिया, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को गुनहगार ठहराया। so that in him we might become the righteousness of God, ताकि हम परमेश्वर में, परमेश्वर यीशु मसीह में परमेश्वर का धार्मिकता हम ठहराए जाए। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह में परमेश्वर का राइचियसनेस, परमेश्वर का धार्मिकता परमेश्वर से हम पाएं, परमेश्वर हमें दें। इसलिए अगर परमेश्वर यीशु मसीह नहीं आते, हमारे गुनाह को अपने आप पर नहीं लेता, तो आज भी हम गुनाह में डूबे होते, आज भी हम परमेश्वर से दूर होते। तो ये हमें बहुत खास ध्यान रखना है कि हम कभी भी इस स्तर पे नहीं आए, या इस पोजीशन में नहीं आए, इस स्टेट में नहीं आए जहां पे हम सोचें कि हम अपने ही प्रयास से परमेश्वर के नजर में पुण्य कमा सकते हैं। हम कभी भी नहीं कमा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का तोहफा है, हमारे विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर हमें देता है कि वे हमें बेगुनाह ठहराता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन ने हम सबसे बात किया होगा, और आए हम प्रार्थना में जाएं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने जो भी कुछ हमारे लिए किया है। प्रभु जी, हम उस योग्य नहीं थे प्रभु जी कि आप आते हैं और हमारे लिए अपने जान आप देते हैं, अपने आप को बलि चढ़ाते हैं क्रूस के ऊपर। ये आपका महान प्रेम है प्रभु जी हम सबों के प्रति। और हमें मदद करें कि परमेश्वर की हम जाने कि हम अपने ही प्रयास से आपके नज़र में अच्छे नहीं ठहर सकते हैं। ये केवल और केवल आपका काम है प्रभु जी, जो हमें निष्पाप ठहराता है, हमें सिद्ध ठहराता है, हमें बेगुनाह ठहराता है, हमें धर्मी ठहराता है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मदद करें कि हम आपके ऊपर निर्भर हों परमेश्वर, हर एक समय, हमारे उठने बैठने से लेके हमारे काम काज में, हमारे बाहर जाने में, हमारे लोगों से बात करने में, चर्च में, बाहर कहीं भी 24 घंटे प्रभु जी हम आपके ऊपर निर्भर रहें। आपका पवित्र हमसे बात करें परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे विश्वास के द्वारा हमें मदद करें कि हम अच्छे अच्छे काम हम करें, लोगों की मदद करें, अच्छे अच्छे काम में हम लगातार जुटे रहें प्रभु जी, क्योंकि ये आपके नाम को महिमा लाता है। धन्यवाद। हर एक बात आपके नाम की महिमा के लिए हो, आपके नाम को ऊंचा उठाए। आए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। अब परमेश्वर का प्रेम, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ आज से हमेशा तक होती रहे। आमीन।